तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। लेक्चर नंबर 23 में हमने आपको एसिटिक अम्ल जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल पढ़ा दिया है। आज लेक्चर नंबर 24 में हम आपको साबुन तथा अपमार्जक के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में सोप एंड डिटर्जेंट बोलते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। देखो, आपने मार्केट में सुना होगा साबुन, और साबुन जो होते हैं वो डिफरेंट कंपनियों के होते हैं। अलग अलग कंपनियों के साबुन आपने जो है बाज़ार में देखे होंगे। तो साबुन क्या होता है, साबुन को आज सही तरीके से बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कैसे बनता है, क्या इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसको सब बातें इसको हम सीखेंगे। सर्फ की अगर बात करेंगे, जिसको हमने बोलते हैं डिटर्जेंट। सर्फ जो होता है, सर्फ का उपयोग जो करते हैं हम कपड़े धोने काम में और साथ ही बर्तन धोने काम में सर्फ का उपयोग करते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से सर्फ और अपमार्जक को, यानी कि साबुन तथा अपमार्जक को बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये साबुन लिखा हुआ है। देखो ये साबुन है, ये भी देखो, ये भी क्या है, ये साबुन है। जबकि इधर जो आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अपमार्जक है। ठीक है, तो अपमार्जक कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और साबुन कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है साबुन। देखो यहाँ भी आपको साबुन का ये कुछ ना कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको भी सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि मिसेल क्या होता है, या फिर साबुन कैसे, साबुन या अपमार्जक कैसे साफ़ करते हैं कपड़ों को। ठीक है, वो हम सब बातें इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो साबुन तथा साबुनीकरण, सोप एंड सोफनिफिकेशन। साबुन क्या होता है, इसको सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। फिर इसके साबुन के स्वच्छीकरण की क्रिया पढ़ेंगे, और साबुन के हम पढ़ेंगे गुण। ठीक है, या नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन, सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम होवे या पोटेशियम होवे लवण को साबुन कहते हैं। तेलों और बसाव के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ कह रहा है तेलों हो में, आपके तेल हो में या आपके बसाव हो में, उनके जल अपघटन से प्राप्त होने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और यहाँ लिख रखा है, देखो साबुन जल में क्या होता है, विलय होते हैं। यह अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। साबुन तेल और बसाव के एस्टर होते हैं, और मैंने आपको पीछे बताया था एस्टर जो होता है वो होता है COO। ठीक है, जब दो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन होते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है एस्टर। ठीक है, और साबुन क्या होता है, साबुन एक एस्टर है। ठीक है, तो इसको पढ़ कर देखते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो ये क्या लिख रखा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। पहले उच्च अणु भार वाले देखते हैं। चलो उच्च अणु भार वाले बसा देखते हैं। तो हम उच्च अणु भार की बात करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड COO और C17H35, C17H35। साथ ही इधर देखो CH COO C17H35, C17H35, साथ ही CH2 और COO C17H35। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो ये इसका नाम जो होता है, तो इसका नाम बोलेंगे हम स्टेएरीन। इसका नाम है स्टेएरीन। ठीक है, स्टेएरीन, जो कि एक बसा होती है, जो एक उच्च अणु भार वाला उच्च अणु भार वाले होते हैं, उच्च अणु भार वाले होते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर मैं सोडियम, आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम का साबुन बनेगा, आप लोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो पोटेशियम का साबुन बनेगा। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ से लेकर चलता हूँ, यहाँ गुणा मारता हूँ 3 से, अगर मैं इसकी गुणा 3 से मारता हूँ तो देखो यहाँ पर जनरली बात देखो, अगर आप लोग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं ये देखो इतना पोर्शन, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ, इतने पोर्शन की बात करूँ, देखो ये इतने पोर्शन की बात करूँ तो ये निकल कर आ जाएगा C17H35 COO Na। तो ये आ जाएगा C17H35 COO। देखो C17H35 COO, और यहाँ पे क्या है, Na है। क्या है ये, Na। ठीक है, यहाँ पे देखो C17H35 COO Na, C17H35 COO Na, और 3 Na है। तो हम यहाँ गुणा कितने मार देंगे, 3 से गुणा मार देंगे। तो अब जो बनकर आया है उसका नाम है स्टेएरेट।
स्टेरेट, पूरा नाम बात करेंगे तो इसका नाम है सोडियम स्टेरेट, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। तो साबुन का फार्मूला होता है वो होता है C17H35COONA। ठीक है, साथ ही यहाँ पर रखा गया प्लस की अगर हम बात करेंगे, प्लस में क्या रह गया यहाँ पे, तो यहाँ रह गया CH2 CH और यहाँ का रह गया 3 OH रह गए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो CH2OH और CHOH और CH2OH। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या नाम होता है? ग्लिसरॉल। तो अगर हम आपको बताएंगे साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बच्चे साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम स्टेरेट। जबकि साबुन का फार्मूला की बात करेंगे, साबुन का फार्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं आपसे बताऊंगा, देखो यहाँ पर C17H35COONA, ये भी साबुन है, ये भी क्या है? साबुन है, जिसका नाम अभी मैंने बताया है। क्या नाम है? देखो इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है? देखो सोडियम स्टेरेट। ठीक है, सोडियम स्टेरेट। अगर मैं सोडियम की जगह यहाँ पर मान लो मैंने अगर ये पोटेशियम लिया, तो साबुन का फार्मूला हो जाएगा C17H35COOK। ये भी साबुन है, देखो ये भी साबुन है, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टेरेट। ठीक है, तो साबुन के दो फार्मूले होते हैं, आप एक ही फार्मूला याद रखो, C17H35COONA। ठीक है, या C17H35COOK। दोनों, अगर आपने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पे सोडियम आएगा, अगर आपने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा। बस ये अंतर होता है। तो साबुन का फार्मूला हमें याद रखना है। साबुन का फार्मूला क्या होता है? C17H35COONA। और मैं आपको बताऊँगा साबुन जो होते हैं बच्चे, साबुन जो देखो क्या लिख रखा है, साबुन जो होते हैं, साबुन तेल और बसा के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। और एस्टर क्या होता है कि किसी भी अणु सूत्र के अंदर COO हो तो उसे क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या है? COO है, तो इसके बताओ ये एस्टर है नहीं है? तो साबुन क्या होते हैं? साबुन एक एस्टर होते हैं। ये वाली बात हमें याद रखी जाएगी। ठीक है, आपके बोर्ड में जो सिर्फ क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि साबुन का सूत्र क्या होता है या साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो, तो सूत्र ये लिख रखा है C17H35COONA। साथ ही सोडियम स्टेरेट क्या होता है? साबुन का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, बनाने की विधि की बात करेंगे तो हम स्टेअरीन जो कि एक बसा होती है उसको उच्च अणु भार वाला लेंगे और उसके विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो साबुन प्राप्त होगा, साथ ही क्या प्राप्त होगा? ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। ठीक है, वेरी 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 मच इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये और आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखो आगे अगर हम बात करें, आगे देखो आगे लिख रखा है अपमार्जक, जिसको इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है पीछे भी कि डिटर्जेंट जो होता है एक सरफ होता है जो कपड़े धोने के काम में आता है और बर्तन धोने के काम में आता है। तो डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाला पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक में साबुन की तरह ही सफाई करने का गुण होता है। ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग देते हैं। अपमार्जक भी स्वच्छीकारक में प्रयोग किए जाते हैं। और नीचे लिख रखा है कि अपमार्जक मुख्य रूप से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के लवण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी सामान्य भाषा लिखोगी, जैसे कि अगर अपमार्जक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अपमार्जक भी झाग देते हैं, चाहे आपका जल कठोर होवे या आपका जल कैसा होवे? मृदु होवे। कठोर जल या मृदु जल दोनों प्रकार के जल में जो अपमार्जक जो होते हैं वो क्या करते हैं? झाग देते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर लिख रखा है, देखो अपमार्जक मुख्य रूप से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के लवण होते हैं और ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। अगर देखो मैं अपमार्जक की अगर बात करूँगा, अपमार्जक का फार्मूला होता है CH3 और CH2 की संख्या मैंने मान ली X और साथ में लगाया मैंने बेंजीन और साथ में SOO और साथ में लगा दिया मैंने Na। ठीक है, साथ में लगाएंगे हम, इसके साथ लगाएंगे Na। ये प्लस का होगा और ये क्या का होगा बताओ? माइनस का होगा। तो ये भी सोडियम के लवण होते हैं। तो अगर मैं अपमार्जक की बात करूंगा, देखो अपमार्जक जिसको इंग्लिश में हम डिटर्जेंट
कहते हैं, जिसका फार्मूला CH3CH2 का होल x, और x जो है वो है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब कितने कार्बन है इससे ये पता नहीं, क्योंकि संख्या क्या है x है, और x क्या है एक लंबी श्रृंखला है कार्बन की। तो CH3CH2 का होल x, साथ में बेंजीन है, S डबल बॉन्ड के साथ Na है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो ये अपमार्जक का क्या होता है फार्मूला होता है। अर्थात मैं कहूँगा कि अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ साथ बेंजीन में सल्फोनिक अम्ल के सोडियम होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपमार्जक कहते हैं। और अपमार्जक के बारे में सामान्य भाषा हमने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे लिख रहा है साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर होता है, डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अब साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है इसको हम पढ़ कर देखते हैं। यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और 2022 के पेपर में लगभग एक फिर क्वेश्चन बन गया है कि साबुन का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर होता है। तो देखो यहाँ लिख रखा है साबुन मृदु जल में झाग देते हैं, लेकिन अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या देते हैं झाग देते हैं। आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एक तरफ आप साबुन का कॉलम बनाओ और एक तरफ बनाओ आप अपमार्जक का कॉलम। नंबर एक इसका लिखो तो नंबर एक इसका लिखो, नंबर 2 इसका लिखो तो नंबर 2 इसका भी लिखो। तो ऐसे कॉलम बनाकर आप लिखो जिससे कि आपको याद करने में आसानी लगे, जिससे कि अगर आप साबुन पढ़ो तो अपमार्जक आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट तो हमने यही बोल दिया कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं, परंतु अपमार्जक जो होते हैं मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या देते हैं झाग देते हैं। ये उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था कि साबुन का सूत्र जो होता है C17H35 और COONA, या फिर आप C17H35 COOK, दोनों बात एक ही है। या आप सोडियम ले लो या आप क्या ले लो पोटेशियम ले लो। तो ये कह रहा है कि ये जहाँ पे जो लिखा रखा है ये कार्बोक्सिलिक एस्टर होते हैं, साबुन क्या होते हैं एस्टर होते हैं, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम होवे या पोटेशियम होवे क्या कहलाते हैं साबुन कहलाते हैं। जबकि उच्च एल्केन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम क्या कहलाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। और ये मैंने बताया था अपमार्जक का फार्मूला CH3CH2 का होल x, और साथ में यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पे क्या है बेंजीन, और यहाँ पे क्या है SOO, ठीक है नेगेटिव, और यहाँ पे Na पॉजिटिव। तो ये साबुन के फार्मूले हैं दोनों, और ये किसका फार्मूला, ये अपमार्जक का फार्मूला है, ठीक है। नंबर 3 पे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रखा है कि साबुन जलीय विलयन साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जकों का जलीय विलयन कैसा होता है उदासीन होता है, ठीक है। ये मुलायम कपड़ों की सफाई में उपयोग में नहीं करते हैं, सही है, यानी कि मुलायम कपड़ों की सफाई का उपयोग साबुन नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक मुलायम कपड़ों को ना ही कोई हानि पहुंचाते हैं, अर्थात मुलायम कपड़ों क्या करते हैं साफ करते हैं, ठीक है। तो ये वाले चारों पॉइंट हमें याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना है यहाँ पे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था, ठीक है। साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय, और अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है वो होता है उदासीन, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अब लास्ट में जाकर देखते हैं, देखो अपनों साबुन के स्वाच्छीकरण की क्रिया अथवा मिसेल, सही है, क्लेसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मिसेल क्या होता है इसको हम देखो बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरीके से समझेंगे। साबुन जो है मैल के कपड़ों को कैसे साफ कर देता है। देखो आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा, या आप वाइट शर्ट पहन रहे हो, आपने माना कि आपने वाइट शर्ट पहनी और आपके बालों पर जो है तेल लगा हुआ है, और कभी कभी आपने देखा कि पूरी वाइट शर्ट की अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा मैल कहाँ इकट्ठा होता है कॉलर पे इकट्ठा होता है। तो कॉलर पे जो हमने ऑयल लगाया है, यानी कि जो तेल लगाया है हमने वो तेल इस कॉलर पर बालों की वजह से लग जाता है, और जितने भी डस्ट है यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, धूल के पार्टिकल होते हैं, वो पूरी शर्ट पर भी रुकते हैं। लेकिन कभी कभी देखा होगा कि अगर कॉलर पर जाएंगे तो कॉलर पर जो पहले से ही तेल लगा हुआ है उस तेल को, वो तेल जो है उन कणों को, धूल कणों के कर लेता है, पकड़ लेता है, सही है, पकड़ लेता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा मैल कहाँ इकट्ठा होता है कॉलर पे इकट्ठा होता है। तो पूरे सेट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैल कहाँ इकट्ठा होता है कॉलर पे इकट्ठा होता है। अब इस मैल को हटाने के लिए हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं साबुन के स्वच्छीकरण की क्रिया, कैसे साबुन स्वच्छ करता है उन कपड़ों को, ठीक है। या यहाँ लिख रखा है मिसेल, क्या लिख रखा है मिसेल। मिसेल का मतलब होता है, देखो मिसेल का मतलब होता है मैल, कैसे मैल बनता है, ठीक है। अब देखो साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। ये पहले तो हम ये देखेंगे कि साबुन के अणु में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, जो बसा में विलय होता है, काय में विलय होता है, बसा में विलय होता है, जिसको जल विरोधी कहते हैं, अथवा यह साबुन का पूंछ वाला भाग होता है। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो नंबर 2 की अगर बात करेंगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग जो जल में विलय होता है,
इसे जल स्नेही अथवा साबुन का मुंह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़कर देखते हैं सही तरीके से, साबुन में कौन सा भाग जल विरोधी होता है और कौन सा भाग जल स्नेही होता है। देखो जल विरोधी हमने इसलिए बोला है यहाँ पर कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। जल स्नेही इसलिए बोला है हमने क्योंकि जल में क्या होता है, विलेयशील होता है। ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन जल में विलय होता है तो इसमें जल स्नेही बोलते हैं, इसलिए माने प्यार करने वाला। और विरोधी माने होता है जो कि उसका एंटी होता है। तो जल के अंदर जो भाग नहीं घुलता उसको बोलते हैं जल विरोधी। तो हम बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि साबुन के दो भाग कैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि साबुन जो है, साबुन का फार्मूला जो होता है वो होता है C17H35 और COONA। ठीक है, COONA, यहाँ मान लो प्लस और यहाँ मान लो माइनस। अगर मैं कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाऊँ, कार्बन की देखो अगर मैं एक लंबी श्रृंखला बनाऊँ ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ आ जाएगा COONA। क्या आ जाएगा, COONA, एक तो प्लस और एक माइनस। अब मैंने आपसे क्या बताया, देखो मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन 1 कार्बन 2, ये वाले जो कार्बन है ये कार्बन 17 कार्बन लगा रहा हूँ मैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए, 17 कार्बन हो गए। अब हर किसी कार्बन को उसके बॉन्ड पूरे होने के लिए हम देंगे उसको H। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा है तो यहाँ पे मैं कितने H दूंगा, यहाँ पे H दूंगा मैं 3, जबकि यहाँ H कितने दिए जाएंगे, यहाँ H दिए जाएंगे 2 और 2 H दिए जाएंगे यहाँ पर और 2 H आप यहाँ दे दो। कार्बन की बॉन्डिंग होने के लिए उसको हम H दे रहे हैं। ठीक है, हर जगह हम 2 H दे रहे हैं। यहाँ पे हमने हर किसी को 2 H दे दिए, यानी कि कार्बन की बॉन्डिंग पूरी करने के लिए हमने यहाँ पर 2 H क्या कर दिए, इसको दे दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे, देखो आगे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये पूरा वाला भाग जो है, ये इसमें C17H35 है। इसमें क्या C17H35, जबकि एक भाग जो है दूसरा वाला भाग जो है, दूसरा वाला भाग वो क्या है उसको देखते हैं। दूसरा वाला भाग जो है वो ये है, देखो ये दूसरा वाला भाग है। ठीक है, जो जल के अंदर घुलनशील होता है उसको बोलते हैं जल स्नेही। जो जल के अंदर घुलनशील होता है जल स्नेही, और स्नेही माने होता है प्यार करने वाला। क्या बोलेंगे, जल स्नेही। और इसको बोलते हैं साबुन का, क्या बोलते हैं, साबुन का बोलते हैं इसको मुंह। क्या बोलते हैं, साबुन का बोलते हैं मुंह। जबकि ये वाला भाग जो जल के अंदर विलेयशील नहीं होता है वो होता है जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी। और जल विरोधी को साथ में हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूंछ। ये क्या है, ये पूंछ है। देखो अब इसमें सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल जीरो लेवल पर। अभी इस चित्र को पूरा कंप्लीट बना दो, खुद समझ में आ जाएगा आपके। तो ये कार्बन C17H35 है, जबकि ये COONA है। सही है, ये वाला भाग जो होता है जल के अंदर विलेयशील होता है, जबकि ये वाला भाग जल के अंदर विलेयशील नहीं होता है। जो मैल आपका कॉलर पर जो मैल है या कॉलर पर जो तेल है उसके अंदर ये वाला भाग विलेयशील होगा। ठीक है, इसको मैं और शॉर्ट तरीके से लिखता हूँ, तो मैं इसको चित्र को जो है इस टाइप से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे COONA प्लस और यहाँ पे माइनस। तो मैंने इसको बोल दिया कि सर ये जो है ये पूंछ है जिसको टेल बोलेंगे, जबकि ये क्या है, ये माउथ है। क्या है, देखो ये माउथ है। सही है, अगर मैं और इसको और मॉडिफाई करके अगर चित्र बनाऊँ, इसको और मॉडिफाई करूँ चित्र को, तो मैं इसको ऐसा करके जो है डायरेक्टली इस टाइप से, और मैं इस टाइप से बना लूँगा। ठीक है, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे शॉर्ट में लिखांगे तो यहाँ पे क्या है COO नेगेटिव और यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव। ये बना लिया मैंने। तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि हमने जो है साबुन को जो है अब लास्ट में आके ऐसे मैंने मान लिया कि ये वाला भाग जो होता है ये मुंह है, और मुंह भाग जो होता है वो क्या होता है, माइनस का, जबकि ये वाला भाग क्या है, ये प्लस का है। इसको बोलेंगे हम टेल, जैसे कि अभी मैंने बताया टेल। और ये क्या है, माउथ है। साबुन क्या है, ये माउथ है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखो चित्र बनाकर समझेंगे। ठीक है, अब ये टेल जो होता है जैसे कि मैंने लिख रखा है, ये क्या होता है, ये होता है अध्रुवीय। कैसे होता है बताओगे, अध्रुवीय ऊपर भी लिख रखा है। ये क्या होता है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन जो कि बसा में विलय होता है। कहाँ विलय होता है, बसा में क्या होता है, विलय होता है। बसा में विलय होता है। और बसा क्या होती है, बसा में हमने आपको बताया है, बसा जो होगा वो तेल होगा। ये क्या होगा, प्लस, या क्या होगा बताओ, वो होगा मेल। ये हो गया हमारे पास बसा। जबकि ये वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय। और ध्रुवीय भाग जो होता है वो जल के अंदर, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन। ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन जो होता है वो काय में विलय होता है, वो जल के अंदर विलय होता है। ठीक है,
ये होता है, और हम बोलेंगे जल में बिले, जल में बिले। ठीक है, अब एक बात आगे और लिख रखी है देखो, तो साबुन के दो भाग होते हैं, ध्रुवीय भाग जो कि वसा में विलय होता है, जल में विलय नहीं होता है, इसलिए इसको जलविरोधी कहते हैं। और साबुन का पूंछ वाला भाग ही क्या कहलाता है, जलविरोधी कहलाता है। दूसरा भाग क्या, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, तो जल में क्या होता है, विलय होता है, इसको क्या बोलेंगे, जल स्नेही बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मुँह बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझते हैं, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लग रखी है कि ध्रुवीय जो ध्रुवीय ऋणायन, ऋणायन ऋणायन बोले, ये देखो है ना ऋणायन, ये ध्रुवीय क्या है बताओ, ये ध्रुवीय है, साथ में क्या है, ये ऋणायन है। तो ध्रुवीय ऋणायन जो होता है वो जल में विलय होने के कारण, काय में विलय होगा कि जल में विलय होने के कारण पानी की ओर क्या रहता है, आकर्षित रहता है। जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर क्या होता है, केंद्र की ओर एक संरचना बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, मिसेल या मेल कहते हैं। देखो इसको समझते हैं। मैंने माना कि आपको, आपने एक टब के अंदर, एक ये आपने टब ले ली और इस टब के अंदर आपने जो है पानी भर दिया, पानी के साथ आपने जो है इसके अंदर देखो, मैंने मान लिया कि ये पानी भर दिया हमने, ये जो है हमने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। अब मैंने इसमें जल के साथ साथ, अगर मैं कहूँगा कि हमने ये इसमें H2O, लेकिन मैंने इसमें साथ में क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया मैंने साबुन, और साबुन का फार्मूला C17H35 और COONA होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो जैसे ही मैं देखो इसमें साबुन मिलाऊंगा, तो साबुन के मैंने दो भाग बनाए हैं। देखो एक भाग तो बनाया है मैंने, ये वाला मुँह वाला भाग बनाया है, एक भाग क्या बनाया है आपने, बनाया है मुँह वाला भाग। ठीक है, ये बनाया है आपने मुँह वाला भाग, जबकि ये क्या है, ये है इसका पूंछ वाला भाग। ठीक है, ये क्या है, मुंह है, ये क्या है, देखो मुंह है, ये देखो ये क्या है, ये मुंह है इसका साबुन का। ठीक है, ऐसा करके मान लो, ये जगह जगह स्टेप्स जो है मैं ऐसे करके मान लूँगा। ये मैंने मान लिया इसका मुंह वाला भाग है। ठीक है, ये मैंने इस टाइप से इसका मुंह वाला भाग मान लिया। और मुंह वाला भाग जो है, मुंह वाला भाग के अंदर तुम्हें देखो पहले दिखा दे रहा है, मुंह वाले भाग के अंदर हमें दिखा दे रहा है माइनस है। क्या है ये, माइनस, ये मैंने यहाँ मान लिया माइनस है ये। और माइनस के साथ तुम्हारे साथ में क्या है, ये है Na+। क्या है ये, Na+। कैसे साफ करता है मैल को, उसकी बातों को हम समझेंगे अभी। सही है, पहले हम ग्राफ से इसे बना लें, Na+। ठीक है, ये मैंने भाग बना लिया। अब वो कह रहा है कि जो मुंह वाला भाग होता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया है देखो आपको, और देखो दूसरा को रिपीट कर रहे हैं बात को। ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम मुंह। क्या बोलते हैं इसको, मुंह बोलते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम मुंह बोलते हैं। और इस वाले भाग को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसकी टेल, इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ वाला भाग जो होता है, जो ध्रुवीय ऋणायन जल में विलय होने के कारण जल की ओर क्या रहता है, आकर्षित रहता है। जबकि अध्रुवीय, ये क्या है, ये अध्रुवीय है। ठीक है, ये जो है ये वाला, ये क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय केंद्र की ओर, अध्रुवीय केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, यानी कि देखो अध्रुवीय वाला, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये हर किसी का ये वाला जो भाग होता है, ये कहाँ रहेगा बताओ, ये केंद्र की ओर रहेगा, यानी कि बीच की तरफ रहेगा। केंद्र की ओर और आकृत होकर एक संरचना बनाता है, जिसको मिसेल या मेल कहते हैं, मिसेल या मेल कहते हैं। और देखो आपने देखा होगा कि मेल जो इकट्ठा होता है वो बिल्कुल बीच में इकट्ठा होता है। मेल जो इकट्ठा होता है कहाँ इकट्ठा होता है, देखो बिल्कुल बीच में इकट्ठा होता है। ये देखो ये इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है मेल। ठीक है, ये मेल इकट्ठा हो रहा है। तो कपड़ों में से जो साबुन का जो मुंह वाला भाग होगा, ये जो बन गया, ये पूरी जो प्रक्रिया बन गई, ये इसको हम बोलेंगे मिसेल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मिसेल, या फिर इसको हम बोलेंगे मेल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मेल, है या मेल। ठीक है, और ये साबुन के स्वाच्छीकरण की क्रिया है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कपड़े को निकालते हो, जब कपड़े को आप बाल्टी में से या टब में से निकालते हो, तो सारा मैल जो होता है ना, जब लास्ट में
पानी का जब ठहराव होता है, पानी जब इकट्ठा होता है तो सारा मैल जो होता है ना टब के अंदर वो कहाँ होता है, उसके बीच में होता है। तो बीच में जो मैल को इकट्ठा करता है वो साबुन का पूंछ वाला भाग करता है, ठीक है। और जो मुंह जो होता है, मुंह जो होता है कॉलर पर से क्या करता है, उसको पकड़ता है, मैल को और तेल को पकड़ता है और पूंछ की सहायता से ये पकड़ेगा। मान लो कि ये कॉलर रखा है यहाँ पे, जो है ना यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये सेट है, सेट पे क्या है, ये मैल है। तो मैल को कौन खागा, मैल को खागा उसका मुंह साबुन का, और पूंछ की सहायता से कहाँ इकट्ठा कर देगा, सेंटर में इकट्ठा कर देगा, यानी कि उसके बीच में इकट्ठा कर देगा। तो ये मिसेल की प्रक्रिया हो गई। कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये मिसेल की प्रक्रिया हो गई। तो साबुन की जो प्रक्रिया होती है, साबुन के स्वच्छकरण की जो प्रक्रिया होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। आपको ये लिखना है, अगर बोर्ड में आ जाए कि मिसेल किसे कहते हैं तो मिसेल का क्वेश्चन आपको इस टाइप से लिखना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि मिसेल क्या होता है। आपको इतनी बात लिख देनी है और आपको इतनी भी बातें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जो केमिस्ट्री की क्लास है क्योंकि लास्ट हो गई है, यानी कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसकी यहाँ पर लास्ट हो गया है। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपरों में बोर्ड में आ चुके हैं, उनके हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू।